प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहेब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, रजनी जी भगत, निखिल जी प्रणामी, मीरा जी अग्रवाल, दिया जी क्षेत्रपाल, अनीता जी तनेजा, मीरा जी अग्रवाल, लाडले सुंदर साथ जी, सलोनी जी प्रणामी जयपुर से, अनीता जी पटेल यूएस से, लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। आइए धाम धनी जी की वंदना करते हुए और फिर भजन वाणी चर्चा प्रारंभ करते हैं। श्री वंदो सती गुरु चरणी को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याह कारज सरे। मन चित व्याह कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम अपनी सुरता को श्री 5 नवतनपुरी धाम में लेके चलते हैं। श्री 5 नवतनपुरी धाम श्री खिजड़ा मंदिर का दर्शन करते हुए, दीदार करते हुए और एक भजन का गायन करते हैं। सदगुरु जी के चरणों में विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका शुक्राना बजाएंगे। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। सभी गाएं, क्योंकि ऐसी विकट परिस्थितियां, कोरोना काल चल रहा है और धनी जी के का शुक्राना हम पल पल बजाते रहें। धनी को रिझाने का, धनी को प्रसन्न करने का ये वक्त है सुंदर साथ जी। और जितना हम धनी को रिझा सकें रिझा लें, क्योंकि कल हो ना हो पता नहीं किस आत्मा के लिए जाने का समय आ जाता है। समय बिना बताए आता है, तो पल पल घड़ी घड़ी हम धनी जी का शुक्राना बजाते चले जाएं। उनकी वाणी चर्चा का सुख जितना ले सकते हैं हम उतना ले लें सुंदर साथ जी। आइए सभी मिलकर सदगुरु जी के चरणों में, धनी जी के चरणों में कहें, अपना बना के तूने एहसान कर दिया है,
ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। क्या थी मैं क्या बनी हूँ, ये बात मैं न भूलूं। क्या थी मैं क्या बनी हूँ, ये बात मैं न भूलूं। तूने मुझे बनाया, औकात मैं न भूलूं। जो कुछ है पास मेरे, जो कुछ है पास मेरे, सब आपने दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। कभी इम्तिहान लेना, ऐसे ही बख्शी जाऊं। कभी इम्तिहान लेना, ऐसे ही बख्शी जाऊं। बल दे दो पिया जी इतना, तेरी प्रीत मैं निभाऊं। तेरी रहमतों का सागर, तेरी रहमतों का सागर मैंने सदा पिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी प्रकाश हिंदी ग्रंथ का 24वां प्रकरण पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब अस्तुत ऊपर एक विनती कहूँ, चरण तुम्हारे जीव में ग्रहूं। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती अक्षरातीत धाम दुल्हा श्री इंद्रावती जी की आत्म अपने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी की पहले प्रकरण में, इससे पहले वाले प्रकरण में महिमा गाई, स्तुति की। स्तुति मीन्स होता है महिमा, इतनी सारी महिमा गाई। कह रहे हैं ना चौपाई में, अब अस्तुत ऊपर एक विनती कहूं। हे धनी, पहले वाले प्रकरण में मैंने आपकी महिमा गाई है, स्तुति गाई है, पर अब मैं विनती कर रही हूँ। लाडले सुंदर साथ जी, आराध्य की महिमा, स्तुति क्या है? हमारे इष्ट देव की महिमा को स्तुति कहते हैं। हमारे इष्ट देव कौन हैं? श्री श्यामा जी महारानी, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज श्री श्यामा जी महारानी की
श्री इंद्रावती जी ने पहले स्तुति गाई कि वार ने जाऊं बन राय वल्लभ की जाकी सुख शीतल छाया। हमने इस प्रकरण के अंदर सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी की और श्री 5 नवतनपुरी धाम की महिमा को सुना। और अब महिमा के बाद श्री इंद्रावती जी की आत्म प्रार्थना कर रही हैं। चौपाई को, चरण को ध्यान से सुनना। फिर जब कभी भी प्रकरण पढ़ने बैठते हैं ना, फिर हमें बिल्कुल स्पष्टीकरण हो जाता है एक एक चौपाई के एक एक चरण का। और फिर बड़ा आनंद आता है जब चौपाइयां हमें अंदर से खुलती है ना, सुंदर साथ जी, फिर बहुत आनंद आता है। क्योंकि वाणी पढ़ो, चौपाई खुद को खुले और खुद को खुले और खुलने के बाद उस चौपाई का हमें आनंद आए तो लाडले सुंदर साथ जी, फिर हमें लगता है कि हमें वाणी पढ़ने में रस आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो क्या कह रही है, अब अस्तुत ऊपर एक विनती कहूं। पहले मैं स्तुति गाई, आपकी महिमा गाई, पर अब मेरी एक प्रार्थना है। प्रार्थना किनके चरणों में कर रही हैं? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी के चरणों में। चरण तुम्हारे जीव में ग्रहूं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि ए धामधनी, मैं आपके चरणों को अपने हृदय के अंदर बसा लूं। मेरी प्रार्थना है आपके चरणों में। क्या प्रार्थना है? कि आपके श्री चरणों को मैं अपने हृदय में बसा लूं। क्यों? इन चरणों मोए सुध भई, पहली निध सुंदर बाई दई। क्योंकि आपके चरण कमलों ने ही तो मुझे परम धाम का खजाना तारतम दिया। निध मीन्स क्या होता है? खजाना। आपके श्री चरण कमलों के द्वारा ही मेरे हृदय के अंदर ये तारतम वाणी रूपी ये खजाना आया है? इन चरणों मोहे सुध भई। आपके चरण कमलों का ध्यान करने से, चितवनी करने से, क्योंकि जब आपके चरण कमलों को मैंने पकड़ा ये धनी, तभी तो मुझे सारी सुध आई, है ना। पहली निध सुंदर बाई दई, क्योंकि पहले सर्वप्रथम मुझे खजाना किसने दिया? सुंदर बाई जी के अंदर साक्षात श्री श्यामा जी महारानी विराजमान है। और ऐसी श्री श्यामा जी महारानी जी ने मुझे ये निध, ये खजाना दिया। और ये मुझे खजाना किनकी कृपा से मिला? आपके चरण कमलों की कृपा से। और आपके चरण कमल की कृपा ऐसी है जिसके ऊपर ये चरण कमल मेहर कर दें। हम वाणी में सुनते हैं लाडले सुंदर साथ जी, चित्त खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन। क्यों कहूं सिफत इन जुबा, मेरे जीव के यही जीवन। चित्त खींच लिया इन चरणों। श्री श्यामा जी के चरण कमल ऐसी है लाडले सुंदर साथ जी, हमारे चित्त को, हमारे हृदय को खींच लेते हैं। पर कब खींचेंगे? जब हम चरणों के नजदीक बैठेंगे, है ना सुंदर साथ जी। बैठेंगे तो हमारे चित्त को खींच लेंगे ना। मुझ सब विद करी धन धन। और फिर जब चरण कमल हृदय के अंदर आ जाएंगे, हमारे चित्त को ये चरण कमल खींच लेंगे, तो हम हर प्रकार से संसार के अंदर भी धन धन हो जाएंगे और परम धाम के अंदर भी धन धन हो जाएंगे। क्यों कहूं सिफत इन जुबा, मेरे जीव के यही जीवन। श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है, मैं इन चरण कमलों की सिफत कैसे करूं? मेरे तो जीव के जीवन है ये चरण कमल, है ना। क्योंकि ये चरण मेहर करें जिन पर, ये श्यामा जी के चरण कमल जिस आत्मा के ऊपर कृपा कर दें, एक चरण मेहर करें जिन पर, आवत हृदय पूर्ण स्वरूप। उस हृदय के अंदर श्री राज श्यामा जी का पूर्ण स्वरूप खड़ा हो जाता है। एक चरण मेहर करें जिन पर, देत हृदय पूर्ण स्वरूप, जुगल स्वरूप चित्त चुबत। फिर तो राज श्यामा जी की सूरत हृदय के अंदर खड़ी हो जाती है। सुंदर रूप अनूप, वो सुंदर, वो अनोखी सूरत श्री राज जी की, श्री श्यामा जी की
हृदय के अंदर खड़ी हो जाती हैं। किनकी कृपा से? श्यामा जी के कृपा से। श्यामा जी के चरण कमल जिस आत्मा के ऊपर कृपा कर दें, है ना, मेहर कर दें, तो ये चरण कमल हृदय के अंदर क्या दे सकते हैं? ये चरण कमल श्री राज श्यामा जी का पूर्ण स्वरूप खड़ा कर देते हैं। इसीलिए भजन की लाइन में कहते हैं, ये चरण कमल पाऊं, ये चरण कमल पाऊं, दर्श में खो जाऊं, ये चरण कमल पाऊं, दर्श में खो जाऊं, प्राण पिया मेरे प्राण पिया, हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया, ये निस्बत भूलू ना, फना में डोलू ना, ये निस्बत भूलू ना, फना में डोलू ना, प्राण पिया मेरे प्राण पिया, हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। और दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, बस तुम्हें रिझाने में कट जाए जिंदगी, मिलन हो साहिब का नजर में अर्श बका, प्राण पिया मेरे प्राण पिया, हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। अगले पैरे के अंदर देखो क्या कह रहे हैं, स्पष्ट पहचान दे रहे हैं कि जो ब्रह्म सृष्टि होगी, जो धनी की लाडली रूह होगी, उसको ये बातें अच्छी लगेंगी। जिसके हृदय के अंदर अपने प्रीतम के लिए, अपने धनी के लिए प्यार होगा, और जो धनी का प्यार पाने के लिए जो आत्म तड़प रही होगी, उसको ये बातें अच्छी लगेंगी। दिल प्रीत भरा हो और लगन हो सच्ची, दिल प्रीत भरा हो और लगन हो सच्ची, फिर इश्क की बातें तो लगती हैं अच्छी। ये वाणी चर्चा क्या है? ये धनी की इश्क की बातें हैं, पर दिल के अंदर प्रीत होनी चाहिए धनी की, और दिल सच्चा होना चाहिए, क्योंकि सांचारी साहब साच सो पाइये, साच को साच है प्यारा, या वैष्णव गत देखोरी श्री मोहम्मद इनसे भी न्यारा। सांचारी साहब साच सो पाइये, वो सच्चे धनी है, और सच्चा दिल होगा, सच्ची आत्म निज घर की होगी, निस्बती आत्म होगी, उसको ये वाणी चर्चा अच्छी लगेगी, उसको ये बातें प्रीतम की इश्क भरी अच्छी लगेंगी। नहीं तो फिर दुनिया के अंदर टीवी सीरियल बहुत है माया के लोगों के लिए, तो संसार में दिल लगाने के लिए जितने मर्जी सुबह से लेके रात तक जितने मर्जी टीवी सीरियल देखते रहो, न्यूज देखते रहो, घंटों देखते रहो। सिर जी ने कहा माया के जीव रहसी माया में, ये माया के जीव हैं, इनको तो माया की बातें अच्छी लगेंगी, संसार की बातें अच्छी लगेंगी, पर जो परम धाम की आत्म होगी वो तो तरसेगी इस खजाने के लिए, इस वाणी का रसपान करने के लिए, इन चरण कमल के लिए वो आत्म तड़पती रहती हैं, तरसती रहती हैं। पर किसको मिलता है ये रस, किसको मिलता है आनंद? सबको आनंद नहीं आता चर्चा में। आप ऐसा मत सोचना कि सारे लोग चर्चा सुन रहे हैं, सबको बहुत आनंद आ रहा है। आनंद का मतलब होता है बस थोड़ी देर के लिए इधर से सुना, इधर से निकल गया, वो तो एक स्वाद आया, एक टेस्ट आया। लेकिन जो रूहें निज घर की हैं, जिनका हृदय सच्चा है, वो रात दिन इस वाणी चर्चा के लिए अपने प्रीतम, अपने धनी के चरण कमलों को पाने के लिए तरसती रहती हैं। वो तो क्या कहती हैं, उनके लिए कहा गया है, दिल प्रीत भरा हो और लगन हो सच्ची,
दिल प्रीत भरा हो, धनी के लिए प्रीत हो, धनी के लिए प्यार हो हृदय में और सच्ची लगन हो, धनी के लिए दिखावा ना हो। अगर हम धनी के लिए दिखावा करेंगे तो श्री जी ने वाणी में कह दिया, धनी ना जाए किनको धुत्यो, जो कीजो अनेक धुतार, तुम चेहन ऊपर के कई करो पर छुट्टे नहीं विकार। धनी ना जाए किनको धुत्यो, धनी किसी के धोखे में आने वाले नहीं है। ये दुनिया के लोग नहीं है जिनको हम बाहर से हा हा करके दिखाएं और उनको पता ही ना लगे कि ये हमारे साथ बाहर से हा हा ही कर रही हैं, अंदर से प्यार करते भी हैं कि नहीं करते। वो तो धनी है, वो तो प्रीतम है, जो तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उस सायब से क्या छिपा है जिसके हाथ में अपनी डोरी। वो तो हमारे तन की, मन की और जो दिल के अंदर बात होती है, जो हम किसी को नहीं बताते, धनी को तो वो भी पता है। जो आज तक हमने बात अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को किसी को नहीं बताई, धनी तो वो भी जानते हैं, क्योंकि उनको सब पता है। भजन की लाइन में कहते हैं, रूहों के दिल की पिया सब जान रहे, अर्श किया दिल को क्या तुझसे छिपाना है। पिया हमें अंग तेरे, हमें तुझको रिझाना है। रहनी में आकर के सुख धाम का पाना है। कौन कौन रहनी में आना चाहते हैं? कौन कौन प्रीतम के चरण कमल पाना चाहते हैं? कौन ऐसी आत्माएं हैं जिनको पिया बिना चैन नहीं आ रहा, धनी जी के बिना चैन नहीं आ रहा? कौन ऐसी आत्मा है जो श्री इंद्रावती जी की तरह तड़प रही हैं कि पिया मोए स्वांत न आवही? श्री इंद्रावती जी की आत्म को देखिए सुंदर साथ जी, कितने प्यारे हैं उनको धाम धनी। इस संसार के अंदर वो आए, जिस देही पिया पूर्ण मिले हैं, सोई जन्म तुम्हारो। ऐसा ही देही, ऐसा ही मनुष्य का तन धारण करके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज आए और श्री मेहराज जी, सुंदरबाई और श्री इंद्रावती जी ऐसा ही तन धारण करके आए, लाडले सुंदर साथ जी, है ना। और उन्होंने इस संसार के अंदर आके कहा, श्री इंद्रावती जी ने कहा, क्या कहा? क्यों चरण कमल पाना चाहती हैं? कह रही है ना, मेरी एक ही विनती है, एक ही प्रार्थना है कि इन चरणों को मैं पाना चाहती हूँ, क्योंकि इन चरणों के द्वारा मेरे अंदर ये ब्रह्म ज्ञान का खजाना आया। इन चरणों के द्वारा मुझे सुध आई। तो लाडले सुंदर साथ जी अपने सदगुरु जी के चरणों का प्रातःकाल उठते ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सदगुरु जी की कृपा के द्वारा ही ये ब्रह्मवाणी की चौपाइयां खुलती हैं। सदगुरु जी की कृपा से ही लाडले सुंदर साथ जी ये अखंड खजाना हमारे हृदय के अंदर टिकता है ना। तो श्री इंद्रावती जी की आत्म कह रही है, इन चरणों मोहे सुध भई, मैं होश में कैसे आई? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से। शिरजी साहिब जी कीर्तन में फरमाते हैं, जेणे आपन ने आनिद आपी, तेना चरण ग्रहजो हृदय माहे। जिनकी कृपा से हमें ये निध मिली, ये खजाना मिला, उनके चरण कमल अपने हृदय के अंदर धारण करो। जेने आपने आनिद आपी, आपी मीन्स होता है दी, जिन्होंने हमें ये खजाना दिया, तेना चरण ग्रहजो हृदय माए, उनके चरण कमल हम अपने हृदय के अंदर रखें, जिनके द्वारा हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, जिनके द्वारा हमारी आत्मा जागृत हो रही है। और अपने सदगुरु जी का ध्यान करते हुए, अपने धनी का ध्यान करते हुए, उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए, क्योंकि चरण कमल ही हमें इस संसार के अंदर जगा सकते हैं।
श्री इंद्रावती जी की आत्म कह रही हैं, इन चरणों मोए सुध भई, पहली निध सुंदर भाई दई। इन चरण कमलों के द्वारा ही मेरे अंदर सुध आई और पहली बार मुझे खजाना सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने ही प्रदान किया। दो स्वरूप में जोत जो एक, सो में देखा करके विवेक। दो स्वरूप में जोत एक, तारतम ज्ञान के प्रकाश के द्वारा श्री इंद्रावती जी कहती हैं, मैंने अपनी बुद्धि से देखा और बुद्धि से अनुभव किया कि दोनों स्वरूपों के अंदर श्री राज जी और श्यामा जी के अंदर एक ही ज्योति है, क्योंकि रूह अल्लाह, अल्लाह की रूह है कौन? श्री श्यामा जी महारानी, है ना। तो कह रहे हैं दो स्वरूप में ज्योत जो एक, राज्य के अंदर श्यामा जी के अंदर एक ही ज्योति है। सो मैं देखा करके विवेक, मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा देखा, है ना, विवेक के द्वारा देखा कि दोनों स्वरूपों के अंदर एक ही ज्योति, एक ही प्रकाश और श्री राजी और श्यामा जी एक ही स्वरूप हैं। एक चरण फले कै श्री इंद्रावती, तारतम जोत करू विनती। कहते ए लाडले सुंदर साथ जी, इन चरण कमलों की कृपा से ही मैं कह रही हूँ, तारतम ज्ञान की का ये प्रकाश मेरे हृदय के अंदर आया। तो कब आया? एक चरण फले। श्री इंद्रावती जी कहते हैं, मुझे तो सदगुरु जी के चरण कमल फल गए, ये चरण कमलों का ही फल है। तारतम जोत करूं विनती, और तारतम की ज्योति के द्वारा और तारतम का प्रकाश लेकर आज मैं विनती कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। ये जितनी प्रार्थना है ना, ये तारतम के द्वारा जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ ना, ये चरण कमलों की कृपा है। ये चरण कमल क्या है? ये चरण कमल हृदय के अंदर आ जाएं। और शिव जी कहते हैं वाणी में, श्री महामत चाहे इन चरण को, कर मनसा वाचा कर मन। महामती कहती है चरण कमलों को चाहती है। तेरा दिल करता है मुझे श्यामा जी के चरण कमल मिल जाएं, तो श्री श्यामा जी के चरण कमल चाहती है। कर मनसा वाचा कर मन, फिर मन से वचन से वो कर्म कर, वो काम सोई करसी, जो भावे अपने रब, वो ही काम करेगी जो उसके प्रीतम को पसंद हो। हमारे प्रीतम को क्या पसंद है सुंदर साथ जी? कि मेरे सुंदर साथ ये वाणी पढ़ते रहें, मुझसे बातें करते रहें, मेरा चितवन करें, मेरा ध्यान करें, और परम धाम की आत्माएं मुझ में ही डूबी रहें। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, हम खेल के अंदर भी देखते हैं, एक प्रेमी कभी नहीं चाहता उसकी प्रेमिका किसी दूसरे लड़के के साथ बात करे या किसी और के साथ दिल लगी करे, है ना, और किसी और के साथ समय बिताए। तो यहाँ वाले आशिक आशिक माशूक जो झूठे हैं, इस ब्रह्मांड के हैं, है ना, यहाँ के प्रेमी प्रेमिका को पसंद नहीं होता कि मेरा प्रेमी किसी और के साथ बात करे, मेरी प्रेमिका किसी और के साथ बात करे। कितना बुरा लगता है अगर वो किसी दूसरे के साथ उसको बात करते देख लें। तो लाडले सुंदर साथ जी, हमारे जो आशिक हैं, हमारे जो प्रीतम हैं, हमारे जो धनी हैं, उनका भी तो मन करता होगा कि मेरी जो प्रेमिका है, जिसको मैंने अपनी माशूका बनाया है, वो सारा दिन किससे बात करे? मुझसे बात करे, मेरे पास ही बैठी रहे, मुझसे बातें करती रहे। इस संसार के अंदर भी कोई फोन पे, कोई व्हाट्सएप पे बिजी हो जाए ना, तो उसका प्रेमी उससे पूछता है किससे बात कर रही थी इतनी देर तक, तेरा मोबाइल बिजी क्यों जा रहा था, किससे बात कर रही थी, है ना। यहाँ वाला पूछता है। अगर हम सारा दिन इस संसार के साथ बिजी रहेंगे, एक पल भी उनको टाइम नहीं देंगे, तो हमारे प्रीतम को कैसा लगेगा सुंदर साथ जी?
श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है कि धनी जी के चरण पर कमल पाना चाहते हो। श्री महामत चाहे इन चरण को, महामती ने कहा इन चरणों को पाना है, कर मनसा वाचा कर्म, मन से वचन से कर्म वो कर, आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव के यही जीवन। फिर हृदय के अंदर आके बैठ जाएंगे, क्योंकि मेरे जीव के जीवन कौन है? ये चरण कमल है। तो लाडले सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं, ए चरण फले के श्री इंद्रावती, तारतम जोत करूं विनती। ये चरण कमलों का ही फल है। ये मुझे तो फल गए हैं चरण कमल, मुझे चरण कमलों ने फल दे दिया। इन चरण कमलों का ध्यान करने से, चितवनी करने से आज मैं तारतम की ज्योति लेके, तारतम का प्रकाश लेके, है ना, और तारतम ज्ञान के द्वारा ही मैं विनती कर रही हूं, है ना सुंदर साथ जी। मेरा बुता कछु ना था मेरे धनी, मोपे दो स्वरूपों दया करी अति घनी। कहते मेरा बुता कछु ना था मेरे धनी, ए मेरे प्रीतम, मेरे अंदर तो किसी प्रकार की कोई सामर्थ्य नहीं थी, है ना। मोपे दो स्वरूपों दया करी अति घनी, मेरे पर तो श्री राज जी ने, श्री श्यामा जी ने अपार कृपा करी। हम गाते हैं ना वाणी के अंदर, इन दो स्वरूपों दया करी रे, इन दो स्वरूपों दया करी रे, मुझ पर नजर तुम्हारी पिया मेरे प्यारे, मुझ पर कृपा तुम्हारी पिया मेरे प्यारे, ओ प्राणी प्यारे, ओ गुम्मट वाले, पिया मैं तुम परवारी, जय हो धनी मैं तुम परवारी, जय हो पिया मैं वारी वारी, है ना। इन दो स्वरूपों श्री इंद्रावती जी की आत्म कहनी है, मेरा बुता कछु ना था मेरे धनी, ए मेरे धनी, मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई सामर्थ्य थी नहीं, है ना, और मेरे सामर्थ्य से परे की बात है। मेरे ऊपर तो जुगल स्वरूप ने बहुत अधिक कृपा करी, मोपे दो स्वरूपों दया करी अति घनी, अति घनी मैंने बेशुमार कृपा करी, इतनी मेहर मेरे ऊपर कर दी। सेवा में ना थी हाजर, ना जानू दया करी क्यों कर। बार बार श्री इंद्रावती जी की आत्म अपने हृदय के अंदर क्या ले लेती हैं? विनम्रता, गरीबी, है ना, और कहते हैं धनी सेवा में ना थी हाजर। उनको बार बार वो 9 वर्ष याद आ जाती हैं कि 9 वर्ष की जुदाईगी थी मेरे और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के बीच में। मैं तो उनकी सेवा कर ही नहीं पाई, है ना जानू दया करी क्यों कर। पता नहीं मेरे ऊपर मेरे धनी जी ने इतनी बड़ी कृपा कैसे कर दी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, समय हो चुका है, आइए हम समझ सुंदर साथ चौपाई दोहराते हैं। न जानू दया करी क्यों कर, मेरा बुता कछु ना था मेरे धनी, मोपे दो स्वरूपों दया करी अति घनी। सेवा में ना थी हाजर, ना जानू दया करी क्यों कर, ना जानू दया करी क्यों कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ 5 बार तारतम का अभी पाठ करना और 5 बार जारे धनी धनवट का पाठ करते हुए विश्व ब्रह्मांड के लिए हम धनी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ये धनी जितनी भी आत्माएं कोरोना के कारण इस संसार के अंदर तड़प रही है, उन सब को आप स्वस्थ कर दो, उन सब के ऊपर आप अपनी कृपा की
मेहर की और शीतल नजरों से उनको देखो और उन सब के दुख आप दूर करो। इसी प्रार्थना के साथ समस्त सुंदर साथ अभी मिलके 5 बार तारतम का पाठ करना और 5 बार जारे धनी धनवट करेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल फिर मिलते हैं राइट 9:30 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।